आप सरकार में भी रहे और संगठन में तो लंबे अरसे से और पूरे आप संगठन की कमान है। आजकल बहुत चर्चा में है कि संगठन सरकार से बड़ा है, इस तरह की बात है। आपका क्या कहना है इस पर राय? देखो, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सरकार लागू कर रही है। मैं औरों की नहीं जानता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरी पार्टी का जो एजेंडा है, जो संगठन ने तय किया, उस संगठन के एजेंडे पर केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकारें चल रही हैं। हमारे जन्म के कालखंड से सन 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख हमने कहा भाजपा की सरकार आएगी तो कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। हमने कहा भाजपा की उस समय जनसंघ थी जी, हमने कहा जनसंघ की भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा ही कहूंगा मैं, तो हम कॉमन सिविल कोड लागू करें। हमने कहा भाजपा की सरकार आएगी, शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, घुसपैठियों को बाहर करेंगे। 1988 में हमने तय किया भाजपा की सरकार आएगी, अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे या आने वाली बाधाएं दूर करेंगे। मेरी सरकार बनी 2014 में। हमारे यहां संघीय ढांचा है, राज्यसभा में हमारे अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। जैसे जैसे राज्यों में हमारी सरकार बननी शुरू हुई और राज्यसभा का शक्ति संतुलन हमारे पक्ष में आया, तो 2019 में हमने सबसे पहले कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का काम किया। 5 पीढ़ी बीत गई जी इस विषय को नारे लगाते हुए। जी, हमने राम मंदिर के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने का पूरा प्रयास किया और हम उसमें सफल रहे। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य निर्माण हुआ। जी, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, आप हमारे घोषणा पत्र उठा के देख लो, हमारे संकल्प पत्र उठा के देख लो, हमारे सब संकल्प पत्रों में ये विषय है। और मेरे लिए गर्व की बात है कि योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार हमारे एजेंडे पर काम कर रही है, हमारे घोषणा पत्र के सारे बिंदुओं को पूरा करने के लिए काम कर रही है। भूपेंद्र जी, आपने राम मंदिर आंदोलन का जिक्र किया और आपकी भी सक्रिय भूमिका उस आंदोलन में रही और राम जन्मभूमि आंदोलन में आप कारागार में भी रहे, तो उस वक्त क्या कभी दिमाग में ये नहीं आया कि कहां इस राजनीति में फंस गए, किस पचड़े में फंस गए? कभी जीवन में ऐसा दौर भी आया हो? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो समूह है, बहुत बड़ी संख्या है जी, करोड़ों में संख्या है जी, वो एक विचारधारा से जुड़े हैं और उस विचार के साथ जुड़े हैं और उस विचार की उनकी मंशा ये रहती है, उस समय तक हम लोगों की भी, मेरी भी रहती है कि भाई मेरे एजेंडे के आधार पर हम अपने शासन व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करेंगे। हम अपने देश की हम सरकार में आएंगे और सरकार के आने के बाद इस देश की शासन व्यवस्था को, इस प्रदेश की व्यवस्था को हम अपने एजेंडे के आधार पर चलाएंगे। उस संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे। इस प्रदेश की महान जनता ने, इस देश की महान जनता ने योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हमें जनादेश दिया और निश्चित रूप से हम अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों की, सबकी जो उनकी इच्छा है, जो उनके विषय थे, उन्हें पूरा करने का काम कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि 2014 में आप क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे, पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष था जी, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष था जी। तो उस वक्त आपको क्या ये बात आप महसूस कर रहे थे कितनी बंपर सीटें बीजेपी जीत जाएगी 2014 की, अगर हम बात करें? अब देखो, मैं उसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता। नहीं, मैं वही आपको क्या लगता था उसमें, लेकिन ये जानना चाहता। तो मेरा आकलन कभी गलत नहीं हुआ जी, कभी आज तक। मैंने अपनी स्थिति, अपनी पार्टी की स्थिति आंकने में कभी भूल नहीं की। जो स्थिति थी, मैंने उस समय कहा पश्चिम क्षेत्र की सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। आप तत्कालीन मीडिया के लोगों से बात करो, सारी जीती। मैं पूरे प्रदेश में गया, मैंने अपने नेतृत्व को कहा बीजेपी 90% से ज्यादा सीटें जीतेगी, 90% ज्यादा। अब के भी हम लोगों ने पूरा डिजाइन कर लिया था, होमवर्क कर लिया था, हम एक एक सीट का था। पश्चिम क्षेत्र की 136 सीटों में से पिछली बार बीजेपी 109 जीती थी जी। हम ये मानते थे कि 95 सीटें जीतेगी, हम 93 जीते, 95 जीते थे हमने कैलकुलेशन बिल्कुल। तो अब मैं उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति को समझने के लिए बहुत सारे पैरामीटर पे आपको नीचे जाना पड़ेगा जी। और बीजेपी का सिस्टम, कार्यकर्ता नीचे तक हैं, वो रिपोर्ट देते थे, सूचनाएं देते थे कि गांव में कितने वोट मिलेंगे, कितने विरोध में जाएंगे, किस दल में जाएंगे। तो उसके आधार पर हम लोग असेसमेंट संगठन के नाते करते थे और उस संगठन के असेसमेंट में बीजेपी को जो आकलन कार्यकर्ताओं का था, जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक था नीचे से,
उसी के आधार पर हमें परिणाम हमारे पक्ष में आए। भूपेंद्र जी, एक चुनौती इस लिहाज से भी, अगर हम पिछले चुनावों को देखें, 14 में शानदार प्रदर्शन, 17 में शानदार प्रदर्शन, 19 में भी अच्छा प्रदर्शन कहूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव मायावती का गठबंधन था, उस गठबंधन के आगे आंकड़ों के लिहाज से तो लगता था कुछ टिक नहीं पाएगा, एक आंधी चलेगी। हालांकि उसका कोई बहुत असर तो नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर है कि हम मुरादाबाद मंडल की बात करें, इस इलाके की बात करें, तो यहां पर बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा। तो अभी 24 को लेकर क्या लगता है, 80/80 की जो बात हो रही, क्या ये व्यवहारिक है? हमने 2019 के चुनाव में 64 सीटें जीती थी, 16 सीटें हम हार गए। बाई इलेक्शन हुआ है तो बाई इलेक्शन में आजमगढ़ और रामपुर की सीटें हम जीत गए जी। अब हमारी सीटों की संख्या 66 हो गई। 14 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जो पिछली बार बीजेपी हार गई जी। उससे पहले वो सीटें हमने 2014 में जीती थी, उनमें अधिकांश सीटें हम लोगों ने एक रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को इस काम पर लगाया जी। और केंद्रीय पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पार्टी की तरफ से भी सभी भारत सरकार के माननीय मंत्रियों को प्रवास करने का काम, नीचे तक जाने का काम मिला है, वो भी जा रहे हैं। और हम लोग रणनीतिक रूप से अपने सेक्टर को, बूथों को मजबूत करके, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके और अपनी सरकार की, माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन्हें घर घर तक पहुंचाकर, योगी जी ने, सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे सुरक्षा से जुड़े विषय हों, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े विषय हों, चाहे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारे विषयों से जुड़े विषय जनता जानती है। हमारी सरकार आने से पहले 2022-17 में बिजली केवल 4 जिलों को मिलती थी और बाकी लोग बिजली का बिल देते थे जी। हमने, सरकार ने, मेरी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत बिजली के वितरण की व्यवस्था लागू की और उस व्यवस्था के तहत सभी जगह जो सरकार का शासनादेश है, शासन की मंशा, उसके अनुसार बिजली की आपूर्ति की जा रही है। हमने कोई भेदभाव नहीं करा। रामपुर में बिजली 24 घंटे मिल रही है, मुरादाबाद में मिल रही है, बरेली में मिल रही है। हमसे पहले जो वीआईपी जिले थे, बिजली के वितरण में वीआईपी कल्चर था, उसे सब लोग समझते थे और उन सब विषयों के खिलाफ ही जनादेश पार्टी ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।